40 साल की उम्र में हम लोग फिजिकल मेडिकल पास किए हैं। संभव है 800 मीटर के हम लोग दौड़ फिजिकल मेडिकल सब पास करके हम लोग नियुक्ति पत्र किए और फर्जी को बहाल कर दिया गया। किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं देखे हैं कि 12 या 13 साल तक इंतजार करवाया जाता है और फिर भी नहीं लिया जाता। चाहे नीतीश सरकार हो या तत्सर्वी सरकार हो, ये बिहार वासियों का मदारी जैसे बानर का खेला कोई दिखाता है। ये सरकार जब वोट आता है तो डमरू बजाकर घर तक वोट लेके जा रहा है। तो साथी ने कहा कि मैं 17 लाख को 17 दिन रोजगार दिया। अरे बेवकूफ, अरे सरकार बेवकूफ, बिहार में जेल में लाए यहाँ बेकार है। सम्राट चौधरी बोले थे कि हम मेरी सरकार बनेगी हम वोट देंगे। चिराग पासवान बेलागंज नोरमा देवी को बोला कि वोट दो जीतेंगे हम। किसी विधायक मंत्री को औकात नहीं है नीतीश कुमार के सामने कि होमगार्ड अभ्यर्थी 2022 से लगातार दौड़ लगा रहा है। किसी को औकात नहीं है। इन निकम्मी सरकार को क्या देगा काम। तो चुनाव है, किसको फिर दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे। जब हमने हाथा भूखे मरे किसी को नहीं दूंगा। नोटा में देंगे। इन निकम्मी सरकार को दे के क्या करेंगे? वोट उसी को देंगे जो हमको नियुक्ति देने का कृपा करेगा। जो नियुक्ति पद देगा उसको हम वोट देंगे और जो नियुक्ति पद नहीं देगा उनको गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। और न लालू सरकार का वोट न दो। सरकार तो नचा रहा है, कहता है कि इतना को हम नियुक्ति पत्र दिया। किसका दिया? आज 11 साल से रो रहा है होमगार्ड के जवान। कौन सरकार कहता है कि हम उसको देते हैं? रोजगार कोई नहीं देता है। ये फोकस है। अगर मीडिया वाला कहता है कि हम पहुँचाए हैं तो हमारी बात को आकर पहुँचाए, तब मैं जानूंगा कि मीडिया वाला सही है। मैं ऐसे किसी को नहीं मानता, कोई बात नहीं पहुँचाता था तो फाइनल हो जाता। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ खड़ी है। आपको बता दें यहाँ बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर वो बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। आइए जानते हैं क्या है इनका पूरा मामला। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं गया जिला से हूँ। अब यहाँ पर आए हैं, किन बातों को अपनी रखने चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी 2011 का जो वैकेंसी था होमगार्ड का, उसको अब लिए हैं तो कम से कम अब हम लोग को भी नियुक्त करा दें। कब से ये नियुक्ति नहीं हुई है? नियुक्ति 2011 का निकाला हुआ था आवेदन। उस समय हम लोग का फिजिकल कराया गया 2022 में और 22 से हम लोग फिट हुए, मेडिकल में फिजिकल में हर तरह से फिट हुए, फिर भी हमारे नियुक्ति नहीं कराई गई। हर किसी भी वैकेंसी का हार्डली से ज़्यादा 2 या 3 साल का रहता है, लेकिन किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं देखे हैं कि 12 या 13 साल तक इंतजार करवाया जाता है और फिर भी नहीं लिया जाता है। सारे दीदी भैया हम लोग का फिट हैं, फिर भी हम लोग की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं ले रहे हैं, करवा रहे हैं। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग का भी नियुक्त कराया जाए। क्या सही कह रही है? सही बोल रही है। क्या है वो? क्या कब से आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिला है? 2022 से नियुक्ति नहीं मिला है। विज्ञापन 2011 का है, लेकिन 2022 में रनिंग करवा के मेडिकल करवा के फिर भी छोड़ दिया है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मेगा सूची में नाम आया था। हम लोग का 11 साल से कोई भी फॉर्म का 5 साल 3 साल टाइम होता है। सरकार भी 5 साल में बदल जाती है। सरकार हमारी वेटिंग में लाया। सरकार हमारा वेटिंग में लाया। वेटिंग का मतलब इंतजार। वेटिंग का इंतजार मैंने 11-12 साल किया। इस सरकार निकम्मा है। चाहे नीतीश सरकार हो या तत्सर्वी सरकार हो, ये बिहार वासियों का मदारी जैसे बानर का खेला कोई दिखाता है। ये सरकार जब वोट आता है तो डमरू बजाकर घर तक वोट लेके जा रहा है। मैं आज 15 दिन 20 दिन धारणा राजधानी में डाला है। यहाँ का निवासी, यहाँ का चमचा दलाल कहाँ गया? क्यों नहीं पूछा है का निवासी से? सरकार तो रोजगार निकाल रही है। हाँ? सरकार निकाल नहीं रही। सरकार तो नचा रहा है, कहता है कि इतना को हम नियुक्ति पत्र दिया। किसका दिया? आज 11 साल से रो रहा है होमगार्ड के जवान। कौन सरकार कहता है कि हम उसको देते हैं? रोजगार कोई नहीं देता है। ये फोकस है। अगर मीडिया वाला कहता है कि हम पहुँचाए हैं तो हमारी बात को आकर पहुँचाए, तब मैं जानूंगा कि मीडिया वाला सही है। मैं ऐसे किसी को नहीं मानता, कोई बात नहीं पहुँचाता था तो फाइनल हो जाता। सरकार जो है ना वो डमरू नचाता है वोट के लिए। डमरू दोनों सरकार निकामा है। तो साथी ने कहा कि मैं 17 लाख को 17 दिन रोजगार दिया। अरे बेवकूफ, अरे सरकार बेवकूफ,
बिहार में जेल मिलना यहाँ बेकार है। मैं कहता हूँ कि दूसरे राज्य में जेल मिलना अच्छा है, बिहार में नहीं, क्योंकि निकामा सरकार है, लोभिया सरकार है, वोट का पैदाइश सरकार है। और उससे क्या कहूँ। तो सर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो क्या किया? उसका मैं पूरे खानदान तक मैं कहूँगा, जितना भाई वादा करके कसम खाता हूँ कि जय और न लालू सरकार का वोट ना दो, पानी में दे दो, सब पे कसम का। तो अब चुनाव है, किसको फिर दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे, जब निहाता भूखे मरे किसी को नहीं दूंगा। नोटा में देंगे। ये निकम्मी सरकार को दे के क्या करेंगे? निकम्मी सरकार, सम्राट चौधरी बोले थे कि हम मेरी सरकार बनेगी हम वोट देंगे। चिराग पासवान बेलागंज नोरमा देवी को बोला कि वोट दो जीतेंगे हम। किसी विधायक मंत्री को औकात नहीं है नीतीश कुमार के सामने कि होमगार्ड अभ्यर्थी 2022 से लगातार दौड़ लगा रहा है, किसी को औकात नहीं है। इन निकम्मी सरकार को क्या देके काम? अभी जीविका दीदी को 10-10 हजार दे रहा, क्यों अकेला लड़के औकात दिखाइए कि अकेला हम तीर पर पूरे बिहार में राज कर रहे हैं, क्यों जुड़ जाते हैं एक दूसरे की सरकार बोलते हैं। औकात है तो कल्ला लड़के दिखाइए, तब नीतीश कुमार जानेंगे, सम्राट चौधरी जानेंगे, विजय सिन्हा जानेंगे, चिराग पासवान जानेंगे, तेजस्वी यादव। एक अल्लाह का लोग। कितने दिन से प्रदर्शन चल रहा है? हम लोग को 4 तारीख से धरना हो रहा है और हम वोट की बात तो अलग करते हैं। वोट हम किसी को देंगे ये तो एक नहीं, मगर हम सबसे पहले वोट उसी को देंगे जो हमको नियुक्ति देने का कृपा करेगा। जो नियुक्ति पद देगा उसको हम वोट देंगे, और जो नियुक्ति पद नहीं देगा उनको गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग 20,000 कम से कम होंगे। और ये बताओ, हम लोग बेलागंज मनोरमा देवी विधायक हुआ, उनको बात पर हम लोग मान के पूरा बेलागंज के जनता एक होकर उनको ताने के काम किए थे। अब वोट देकर अब बैंक से बोले थे चिराग पासवान होमगार्ड का जितना नियुक्ति है हम दबाने के बाद चिराग पासवान कहाँ गए, कहाँ से हुए हैं? यहाँ आए हैं। कितने दिन से आप लोगों का प्रदर्शन जारी है? हम लोग का 7 तारीख से। 7 तारीख से। कोई सुनवाई या कुछ भी? कुछ सुनवाई नहीं है, ऊपर तक बात नहीं गया? नहीं गया। भटक रहे हैं। 40 साल की उम्र में हम लोग फिजिकल मेडिकल पास किए हैं। संभव है 40 साल की उम्र में 800 मीटर के हम लोग दौड़ फिजिकल मेडिकल सब पास करके हम लोग नियुक्ति पत्र के, और फर्जी को बहाल कर दिया गया। पूरे जिला में फर्जी से भर दिया गया सीट को। हम लोग सही डॉक्यूमेंट वाला रोड पर दर दर भटक रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? 5 महीना में कहीं बच्चा होता है? हमारे पास प्रूफ है, 5 महीना का प्रूफ है। 5 महीना में 2 साल से पेमेंट ले रहा है अरवल जिला में। अब बहाल किया गया। एक ही माँ बाप का 2 पुत्र है, 5 महीना का अंतर है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक वही का है। तो अभी क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? अगला कदम यही है हम लोग का कि हम लोग को नियुक्ति पत्र जो देंगे उनको वोट देंगे। तो किसको कोई अभी है, जैसे कि अगर ये सरकार नियुक्ति नहीं देगी तो किससे आपको उम्मीद है कि आपको नियुक्ति दे सकता है? नियुक्ति पर हमको का नाम यही है कि नीतीश जी नियुक्ति पर दे देते हैं तो हम लोग इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। 20 साल से इनको कुर्सी पर बैठाए हुए हैं, वही उम्मीद लेके कि हम लोग को आज नहीं तो कल एक दिन जरूर नियुक्ति पत्र देंगे और आगे भी उनको बैठाएंगे। अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तो हम लोग उनको वोट बहिष्कार करेंगे और दूसरे किसी पार्टी जो सरकार बनेगा वो नियुक्ति पत्र देंगे, उनको ही जिताएंगे। आपने सुना क्या कुछ कहना है इन लोगों का? इन लोगों ने कहा कि जो इनको नियुक्ति देगी उनकी ही ये सरकार बनाएंगे, चाहे वो नीतीश सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे जनसुराज या कोई भी अलग पार्टी हो। अगर नियुक्ति देगी तो उनकी सरकार होगी, वरना ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।